हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो आधार में परिवर्तन करके गए हैं कैंडिडेट्स, उनके साथ क्या होगा, किस प्रकार के कैंडिडेट्स को संदेहास्पद स्थिति में रखा जा रहा है और किन को अंदर कर लिया जा रहा है, और जिनको संदेह की स्थिति में रखा जा रहा है उनके साथ आगे क्या होगा। इसी के साथ साथ फर्जी अभ्यर्थियों पर शिकंजा कसते हुए 40 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है, या नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के बाद भी उनके ऊपर कार्यवाही की गई है। इसी के साथ साथ 1 लाख कैंडिडेट्स जो टीआरई फेज 1 में सेलेक्ट हुए थे, उन सभी का बायोमेट्रिक होगा। अब सभी की जांच होगी फिर से, और उन्होंने कब कब अपना नाम और फोटो वगैरह चेंज किया है, इन सब चीज़ की कड़ी जांच होगी। और इसी के साथ साथ जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ है, उनका किस प्रकार से फिर से जो डॉक्यूमेंट्स उनके गलत हैं कैसे अपलोड करवाने हैं, राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करवा के किस प्रकार से अपलोड करने हैं, इसके बारे में, और इसके साथ साथ टीआरई फेज 2 के कुछ बातें, और उसी के साथ टीआरई फेज 2 के ओएमआर को जल्द से जल्द जारी किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ से दिक्कत आ रही है। देखिए, सबसे पहले आज जो आया है न्यूज़पेपर में कि 6 माह के आधार में फोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक होगी, और इसका आदेश किसने दिया है, माननीय के पाठक जी। तो उन्होंने कहा है कि राज्य में अध्यापक पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी जिन्होंने 6 माह के अंदर आधार कार्ड में अपना फोटो या नाम बदला है। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में संदेहास्पद स्थिति में रखे जाएंगे। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। दरअसल अपर मुख्य सचिव की जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के आलोक में यह पता चला है कि अभ्यर्थियों के यदि उनका आधार आधार ऐप पर डाला जाए तो ओटीपी के माध्यम से उक्त अभ्यर्थी का पूरा इतिहास निकल जाए। मतलब ये टीआरई फेज 1 और टीआरई फेज 2 के सभी कैंडिडेट्स का पूरा इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो जो फर्जी अभ्यर्थी हों उनको बाहर किया जा सके। लेकिन क्या अगर आप जेन्युइन हैं और आपने आधार अपना 6 महीने पहले अपडेट कराया है या परीक्षा से कुछ दिन पहले ही अपडेट कराया है, तो उस पर क्या हो सकता है? तो उस पर ये मान के चलिए कुछ भी नहीं होगा। आपको किसी भी स्थिति में रखें, संदेह की स्थिति में रखें या किसी भी चीज़ की, उनको फाइनली आपको सिलेक्शन देना ही होगा, और सिलेक्शन तो आपका हो ही चुका है, आपको अंतिम में उनको नियुक्त करना ही होगा। भले आपने गलत मतलब जल्द से जल्द अपडेट किया हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम से 1 महीने पहले आपने अपना आधार अपडेट करवा लिया हो किसी भी मिस्टेक के कारण, तो आपको एकदम चिंता की बात नहीं है। हाँ, वैसे अभ्यर्थियों के लिए चिंतक बात है जैसे कि 40 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और उनकी नियुक्ति रद्द की गई है। और इसी के साथ साथ समस्तीपुर में भी कुछ कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि 1 लाख से अधिक नवनियुक्त अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की होगी जांच में फर्जी जो कैंडिडेट्स पाएंगे उनकी होगी गिरफ्तारी। इस प्रकार से आदेश आए हुए हैं। राज्य के बिहार लोक सेवा आयोग की प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होकर स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहे 1 लाख से अधिक अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जाँच होगी। प्रथम चरण वाले अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच चरणबद्ध रूप से होगी। चरणबद्ध रूप से 15 जनवरी से, मतलब इसी जो 15 जनवरी आने वाली है, से जिले के मुख्यालयों में होगी, क्योंकि लगातार फर्जी कैंडिडेट्स पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो फर्जी कैंडिडेट्स पाए जा रहे हैं और वो जब बाहर हो जाएंगे तो उनकी जगह जो सीट खाली होगी, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर दोबारा कोई रिजल्ट जारी किया जाएगा फेज 1 के लिए, या फिर उसी प्रकार से चीज़ें सब कुछ रह जाएंगी और अगस्त में जो वैकेंसी आ रही है उसमें सीट जोड़ी जाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी अगर कैंडिडेट्स फर्जी अभ्यर्थी के कारण बाहर रह जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आयोग को थोड़ा बहुत सहूलियत देते हुए उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो लिस्ट में आने के योग्य हैं। बाकी देखिए, थंब इम्प्रेशन की जांच स्कूल की अवधि के बाद होगी, मतलब पहले पढ़ाएंगे उसके बाद उनकी जांच होगी। इसी के साथ साथ हर स्कूल के प्रधानाध्यापक को लेकर जाना होगा जांच कराने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे फेज़ 1 हो या फेज़ 2 हो, जो भी फर्जी कैंडिडेट्स पाए जा रहे हैं, क्या उनके एवज में दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं इस बात से कि अगर फर्जी अभ्यर्थियों को आयोग ने ले लिया तो ये आयोग की मिस्टेक है और उस अभ्यर्थी की मिस्टेक है, लेकिन जो कैंडिडेट्स उतना नंबर ला रहा है उसकी कहाँ से, किस प्रकार से, कौन सी गलती है, और इसका जवाब पाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि आजकल आयोग बहुत ज़्यादा
कड़ी कार्रवाई कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन इसमें खिलाफ की कोई बात ही नहीं है। जो कैंडिडेट्स फर्जी अभ्यर्थी के कारण या किसी के भी लापरवाही के कारण रह गए हैं, उनका लिस्ट जारी होने में कौन सी बुराई है। आप लोग की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या उनके लिए फिर से रिजल्ट की लिस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 40 अभ्यर्थी अभी तक बर्खास्त हुए हैं, तो कम से कम 40 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। और इस बार भी टीआरई में बहुत कम रिजल्ट देखने को मिला है पीआरटी में, तो उसका कारण क्या है ये आयोग ही स्पष्ट कर सकता है। और साथ साथ इसी के कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है उसके लिए भी ऑफिशियल नोटिस आई है, तो इसको भी मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा आप सभी लोग। इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं कि 30 तारीख से 1 तारीख तक आपको वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके पासवर्ड डाल के अपना अपडेट करना है जो डॉक्यूमेंट आपका गलत होगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपको पुराने तरीके से, जैसे राजपत्रित अधिकारी यानी गेस्टेड ऑफिसर से, गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट भी मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम पर ऐड हो जाइएगा आप, तो उनसे आपको अटेस्ट करवा के तब अपने पोर्टल पर अपलोड करना है। और फेज 2 वालों के लिए भी 3 जनवरी से 7 जनवरी तक को मौका मिला हुआ है, तो वो सभी लोग ध्यान दें और उन लोग को भी इसी प्रकार से अपलोड कराना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट गलत होगा 100 KB के अंदर आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड होना चाहिए यानी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। इसी के साथ उनका नाम, पदनाम, पदस्थान और संपर्क संख्या यानी फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें पोर्टल पर आपको मेंशन करनी होगी। उसका वीडियो पुराना है, सेम एज इट इज़ वैसे देख के आप डाल देंगे तो आपका वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। उक्त तिथि के बाद किसी भी तरह की अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये आपके लिए अंतिम मौका है, ये मान के चलिए। ये देखिए आपको कटिंग में दिखा दे रहा हूं, बीपीएससी के चरण में, पहले चरण में चयनित 40 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त नियुक्ति, मतलब अध्यापकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। बहुत अच्छी बात है कि फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह होगी कि आयोग द्वारा अगर थोड़ा ये कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार से जो कैंडिडेट्स रह गए हैं या छूट गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, ना ही लोक सेवा आयोग की गलती है। तो आप लोक सेवा आयोग थोड़ा सा उनके साथ सहूलियत रखते हुए उनका रिजल्ट जारी कर देगा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का भला हो जाएगा। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स पर मैंने देखा तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।